हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर की पोइम्स एंड प्रोज के छोटे क्वेश्चंस के बारे में। तो आपका क्वेश्चन था कि किस तरीके के छोटे क्वेश्चन आते हैं या फिर छोटे क्वेश्चन में आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो आपके लिए यही कहा जाएगा कि आपके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो 10 आते हैं, जिसमें से आपको 6 या फिर 7 करने होते हैं। बेसिकली आपको मे बी 6 ही क्वेश्चन करने हैं। तो 6 क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको क्या करना है कि आपके पास सभी के पास 1 वीक होगी, जिसमें क्या है कि आपके लिटरेरी टर्म्स आते हैं। तो आप हर एक लिटरेरी टर्म है जो उसकी 3 या 4 लाइन्स आप याद कर लो। इससे क्या है कि एक क्वेश्चन आपका लिटरेरी टर्म से रिलेटेड आता है, आपका वो जो लिटरेरी टर्म का क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। सेकंड बात कि आपके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपका एक या फिर दो क्वेश्चन, मेनली एक क्वेश्चन है जो वो नॉवल में से पूछा जाता है, या फिर वो टाइटल के बारे में पूछ लेंगे, या फिर नॉवल की कोई स्टोरी है जो उसी में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपको उसमें से आएगा। अगर आपने नॉवल अच्छे तरीके से तैयार किया हुआ है तो आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आपके दो क्वेश्चन होने के बाद आपके रह जाते हैं 4 क्वेश्चंस, जिसमें आपको क्या करना है कि हर एक पॉइंट एंड उस पॉइंट के जो पॉइंट्स हैं उनके नाम आपको याद करने हैं। क्योंकि अब क्या है कि लगातार देखा जा रहा है कि पिछले साल के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें हर एक यानी कि एग्ज़ाम में क्या होता है कि एक क्वेश्चन पोइम और पोइट का नाम पूछा जाता है, यानी कि वो ये पूछ लिया जाता है कि इस पोइम के पोइट का क्या नाम है। तो आपको हर एक पोइट के जो पोइम्स हैं उनके पोइट के नाम पता होने चाहिए। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है कि पोइम्स में से आते हैं। तो जो पोइम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने मान लीजिए जैसे कि आपके 4 यूनिट्स है जो वो पोइम से रिलेटेड है और एक जो यूनिट है वो आपकी नॉवल से रिलेटेड है, तो क्या होता है कि हर एक यूनिट में से एक या फिर दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने एक यूनिट अच्छे से तैयार की हुई है तो क्या है कि बस पोइम में से आपको मेन बात पता होनी चाहिए कि पोइम में क्या कहा गया है, उसी से रिलेटेड ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप चाहो भाई पेपर किस तरीके का आता है ये देखना, तो आप बीए फाइनल ईयर की यहाँ पर प्लेलिस्ट बनाई गई है। एक सेकंड में आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर पोइम्स। जब आप इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर 2019 का पेपर आपको दिखाया गया है, लेकिन इसका जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज था। इससे आपको क्या है कि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो पेपर है वो किस तरीके के आते हैं या फिर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 2020 का पेपर डाला हुआ है ये वाला, आप इसे देख लेना। इससे क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है। तो सेकंड ईयर में भी क्या है कि वैसे ही पोइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब कि आपको मेन ये पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन है वो उसका पूछने का तरीका क्या है। जैसे कि पोइट्स के नाम पूछ रहा है, और जो नॉवल है उसमें से टाइटल के बारे में या फिर थीम के बारे में, या फिर जो कैरेक्टर स्केच है किसी का तो उसके बारे में दो तीन जो अच्छे क्वालिटीज़ होती हैं उसके बारे में पूछता है। इसके अलावा आपका जो बीए सेकंड ईयर है उसके लिए क्या है, दो प्लेलिस्ट बनाई गई हैं। एक है बीए सेकंड ईयर पोइम्स की, जिसमें क्या है कि आपको हर एक पोइम का जो कैरेक्टर स्केच है क्रिटिकल अप्रिशिएशन है वो करवाया गया है। आप उसे अच्छे से तैयार कर लेना। एंड इसके साथ ही आपको लॉयल्टीज जो प्ले है उसके बारे में भी बताया गया है। इसके साथ ही आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये पूछे थे कि पेपर में किस तरीके से लिखे कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो इसके लिए एक वीडियो बनाई गई थी, हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम। तो इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप ये वीडियोस को देख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके लिए सभी जो पॉइंट्स हैं उनके जो प्लेलिस्ट है वो बना दी गई है। इसके साथ ही बीए सेकंड ईयर प्रोज की भी प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो आप वो भी देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, पॉइंट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। एंड यहाँ पर बीए सेकंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर प्रोज की प्लेलिस्ट बनाई गई है, इसे भी आप देख लेना। और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो इतने टफ नहीं आते हैं, ऊपर ऊपर से आते हैं। बस आपको स्टोरी पता होनी चाहिए, आप इजी वे में कर सकते हो। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जो उसका आंसर आप 4 या फिर 3 4 5 इन तीनों में से जितनी मर्जी लाइंस में चाहो लिख सकते हो। ज़्यादा बड़ा आपको नहीं लिखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आपका यानी कि 1 या 2 नंबर का ही पूछा जाता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।